दो लोगों का मैच होता है, उनके भी सपोर्टर्स बैठे होते हैं, हमारे भी सपोर्टर्स बैठे होते हैं एज अ गिफ्टर। जीतने वाला जो इंसान है हारने वाले को पनिशमेंट देता है। ज़्यादातर टिकटॉक पे गंदी पनिशमेंट ज़्यादा है। गंदी पनिशमेंट तो वो मैं इसका जिक्र ही नहीं कर सकती, वो बहुत गंदी है होती हैं। शावर करो, पानी अपने मुंह के ऊपर फेंको, अपनी शर्ट फाड़ दो। ये एक ऐसा बंदा था जो कि देहातों में काम करता था, खेतों में काम करता था, एक दिन का 20 से 30 लाख अप्रॉक्सीमेटली कमा रहा है। इसमें इतना पैसा कैसे आ रहा है, इसमें इतना पैसा है भी कि नहीं है। इनको अभी 10 से 15 दिन हुए हैं टिकटॉक लाइव करते हुए और ये मोर देन 2 लाख जो है वो अर्न कर चुकी हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप एक्टिंग में हो, आप उस एक्ट को लेके जाओ, कोई एंटरटेनमेंट को लेके आ रहा है, कई लोग वल्गैरिटी से आगे आ रहे हैं। आप टिकटॉक लाइव पे आते हो, वहाँ पे मैचेस खेलते हो, उससे आपको अर्न होता है जो भी होता है। इसमें अर्निंग है इतनी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। गिफ्टिंग होती है, वही आपके पैसे होते हैं। जो मंथली सैलरी लेते हैं लोग, हाँ वो जी। आप 4 से 5 घंटे में कमा लेती हैं। इसी तरह ही है। ऐसे ही है। हमने देखा है कि हमसाये ममालिक से राखी सावत अक्सर लगा रही होती हैं। हाँ जी, हाँ जी, पाकिस्तान से बिल्कुल। बड़े बड़े आर्टिस्ट, शाहिद अफरीदी मैंने देखा था लाइव बैठे हुए थे उनके ऐसे ही है। साथ। उनका पतलू के साथ मैच लगा शाहिद अफरीदी का, तो पतलू हार गया और शाहिद अफरीदी विन कर गए। अभी तो बड़े बड़े लोग आपको नजर आएंगे टिकटॉक लाइव पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू और डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। टिकटॉक लाइव के आजकल पाकिस्तान में बड़े चर्चे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा आफ्ताब इकबाल के शो में एक गेस्ट बुलाए गए थे और उनका पूरा पैनल था उनके दोस्तों का, और वो ये बता रहे थे कि ये एक ऐसा बंदा था जो कि देहातों में काम करता था, खेतों में काम करता था और फैक्ट्री में 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करता था, लेकिन ये आज एक दिन का 20 से 30 लाख अप्रॉक्सीमेटली कमा रहा है और उसकी मंथली या जिस तरीके से भी इनकम आती है वो करोड़ों में है। तो इस प्रोग्राम के बाद और इससे पहले भी पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि टिकटॉक लाइव की तरफ जो है वो बड़ा रुझान बढ़ रहा है। इसमें इतना पैसा कैसे आ रहा है, इसमें इतना पैसा है भी कि नहीं है, और ये किस तरीके से किया जाता है। हमारे साथ फ़ायका मौजूद हैं जो कि टिकटॉक लाइव करती हैं और ये बताती हैं कि इनको अभी 10 से 15 दिन हुए हैं टिकटॉक लाइव करते हुए और ये मोर देन 2 लाख जो है वो अर्न कर चुकी हैं। इसमें कितनी सदाकत है और टिकटॉक लाइव पे क्या क्या मामलात होते हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। ये क्या टिकटॉक लाइव पाकिस्तान में आ गया? हर बंदा हम ये देखते हैं, पहले बिजनेसमैन था, इंजीनियर था, डॉक्टर था, वो इतना पढ़ने के बाद किसी पेशे को अपने अडॉप्ट करने के बाद, नौकरी करने के बाद मंथली इनकम इतनी लेता था 8-10 लाख 15 लाख। तो आप लोग तो 10-10 15-15 दिन में इतने इतने पैसे कमा रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये क्या है? जी बिल्कुल, ये मैं ये समझती हूँ ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एज अ फ्रीलांसर भी आप इसको देख सकते हैं कि कोई भी इसको अच्छे तरीके से ज्वाइन कर सकता है और अच्छा अर्न कर सकता है, लेकिन आपको पिक आनी चाहिए कि आपने किस चीज़ को, कोई भी एक थीम को उठाना चाहिए। जैसे कि आप एक्टिंग में हो, आप उस एक्ट को लेके जाओ, कोई एंटरटेनमेंट को लेके आ रहा है, कई लोग वल्गैरिटी से आगे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ना काइंड्स हैं जिसकी वजह से लोग आगे आ रहे हैं। आप टिकटॉक लाइव पे आते हो, वहाँ पे मैचेस खेलते हो, उससे आपको अर्न होता है जो भी होता है। इसमें अर्निंग है इतनी? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप ये बिल्कुल इस चीज़ का दावा करती हैं कि आपने 10 दिन में 2 लाख से ऊपर अर्न कर लिया हुआ है? जी ये हो जाता है? जी। अच्छा, तो ये एक्चुअल है क्या? टिकटॉक लाइव मैच होता क्या है? हमें तो नहीं पता ये मैच क्या है। टिकटॉक लाइव ये होता है जब आप टिकटॉक लाइव ज्वाइन होते हो, आप थोड़ी देर के लिए अपने ऑडियंस के साथ आओ। जैसे आपके पास व्यूवरशिप आती है, कितने लोग आपको देख रहे होते हैं, वो जैसे आप अपनी ऑडियंस ज़्यादा होती है, जब आप देखते हो आपकी ऑडियंस ज़्यादा होगी, आप फिर आप मैच प्ले करो। किसी बड़े बंदे के साथ लगाओ, छोटे यूज़र के साथ लगाओ। जैसे ही आप मैच प्ले करते हो फिर आपको वो सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट मीन्स एज अ गिफ्ट करते हैं। तो वो गिफ्टिंग होती है, वही आपके पैसे होते हैं। अच्छा, कोई आपको गिफ्ट करता है? हाँ, गिफ्टर्स होते हैं वो। अच्छा। वो गिफ्टर्स बनाने पड़ते हैं। लाइक आप अपने एक्ट से उसको बनाते हो। कई लोग एंटरटेनमेंट से बनाते हैं, कई लोग गालियों से अपने गिफ्टर्स बना रहे थे, कई लोगों को वल्गैरिटी पसंद होती है, कई लोगों को सिंप्लिसिटी पसंद होती है। यानी कि लोगों के गिफ्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है उनको क्या चीज़ पसंद आ रही है। जो चीज़ उनको पसंद आ रही होती है वो उसी ब्रॉड पे रुक जाते हैं और उनको फिर सपोर्ट करते हैं। तो इसमें लड़के भी शामिल है, लड़कियां भी शामिल इसमें हैं? लड़के भी शामिल है, लड़कियां भी, बूढ़े भी, बच्चे भी, बैगर्स भी, अच्छा। एवरीबडी, या बिल्कुल हर बंदा आया हुआ है टिकटॉक लाइव के ऊपर। हॉस्पिटल में, इवन दैट हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट हैं, वो हॉस्पिटल में पेशेंट बहुत सीरियस हालत में, उन्होंने वहाँ पे टिकटॉक लाइव चलाई हुई है कि यानी कि जिसने भी जो गिफ्टिंग करनी है वहाँ पे कर ले। अच्छा, ऐसा भी है। ये क्या है? मतलब हॉस्पिटल में लेट के टिकटॉक लाइव कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा ऐसे है कि हॉस्पिटल में एक बंदा बहुत सीरियस कंडीशन में है और उन्होंने लाइव चलाई हुई है कि हमें, यानी कि ना ये इस हालत में है बंदा, तो आप हमें गिफ्टिंग अच्छा। उसमें मैच नहीं होगा, जो अल्लाह की तरफ से वहाँ पे उनको सपोर्ट कर दे। तो अच्छा, ये मुझे समझ आ रहा है कि बेसिकली ये पब्लिक आपको सपोर्ट करती है
हाँ जी। आपके एक्ट के ऊपर हाँ, जो act आप के एक्ट ऊपर कर के, रहे हाँ हैं, जी, वो हाँ। एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो वो सकता है। कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। ये गिफ्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है उनको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। तो आप कितनी देर लाइव करती हैं और कितना अर्न करती हैं, उसका कोई आइडिया दें हमें। मैं 4 आवर्स करती हूँ, मैं रात को लाइव आती हूँ अपने टिकटॉक अकाउंट से, तो माशाल्लाह से अच्छा कमा लेती हूँ, बहुत अच्छा कमा लेती हूँ। मतलब आप ये हमें बता रही थी कि जो मंथली सैलरी लेते हैं लोग, हाँ वो जी। आप 4 से 5 घंटे में कमा लेती हैं, इसी तरह ही है। ऐसे ही है। अच्छा, ये एक पतलू के नाम से बड़ा जाना जाता है टिकटॉकर, जो हाँ जी, कि हाँ जी। लाइव पे बड़ा इन है, और हम देख रहे हैं एक मेन स्ट्रीम के बड़े एंकर हैं आफ्ताब इकबाल, उन्होंने अपने शो में उसको इनवाइट किया और वो बाकायदा बता रहा है कि वो अपनी उसकी जर्नी क्या है। तो ये एक अचीवमेंट भी है, ये एक मेजर डेवलपमेंट भी है, और उसको देख के जो लड़के हैं ख़ास तौर पे नौजवान, उनके दिल में ये उमंग जागी है कि उन्हें भी कोई ना कोई सपोर्ट कर सकता है, देख सकता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि लड़कियों को ज़्यादा सपोर्ट होती है। ऐसा तो नहीं है कि लड़की बैठी होगी तो उसको ज़्यादा सपोर्ट हो रही होगी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली पतलू भी क्यों वायरल हुआ, क्योंकि पतलू को इंग्लिश नहीं आती थी, ठीक है। वो थोड़ी इंग्लिश बोलता था और उसमें उर्दू को भी मिक्स कर लेता था। जो गैम्बलर है जिन्होंने उनको वहाँ पे एक अप्रोच दी और जहाँ पे लेके गए, तो उन्होंने जब ये चीज़ देखी ना, अब वो भी गिफ्टर्स थे, ठीक है ना, उनको ये चीज़ अच्छी लगी। उन्होंने उनको कहा कि आप ना अंग्रेज़ों के साथ मैच लगाओ, यानी कि थोड़ी इंग्लिश बोलेंगे, थोड़ी उर्दू बोलेंगे, ये मैच लगा के इस वजह से उनको पॉपुलैरिटी मिलती गई। लोग हंसते थे उनकी वीडियोस देख के ना, पतलू की वीडियोस, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी। इस तरह से उनको चढ़ गया। ये भी मैं वही बात कहूँगी गिफ्टर्स की, कि गिफ्टर्स को ये चीज़ अच्छी लग रही थी उनकी ब्रॉड। फिर वो हैं भी बाय नेचर भी बहुत अच्छे हैं कि किसी से बदतमीजी नहीं करते। जो लड़कियां आती ही यानी कि पीछे से भी डांस कर रही हैं, तो वो आके पनिशमेंट में डांस करती हैं, तो फिर उस हिसाब से वो अच्छा, उनको बड़ी पनिशमेंट देते हैं। डिमांड सुनी जाती है, हमने देखा है कि हमसाये ममालिक से राखी सावत अक्सर लगा रही होती हाँ हैं, जी, हाँ जी, पाकिस्तान से बिल्कुल। बड़े बड़े आर्टिस्ट, शाहिद अफरीदी मैंने देखा था हाँ, लाइव बैठे हुए थे उनके ऐसे ही है। साथ। शाहिद अफरीदी जब फर्स्ट टाइम आए, उनको पत्तू ही लेके आए थे, मोइन चौधरी, तो इंजमाम उल हक उनको बता रहे थे। उनको आप यकीन, मैंने उनका पतलू के साथ मैच लगा शाहिद अफरीदी का, तो पतलू हार गया और शाहिद अफरीदी विन कर गए, और अच्छा। बड़ी लीड के साथ, बड़ी लीड के साथ। तो वो टोपियां पड़ रही हैं उनको, ये सब गिफ्टिंग है। तो वो इंजमाम उल हक उनको बता रहे थे, ये गिफ्ट अफरीदी, ये जो टोपियां हैं ये गिफ्टिंग है, ये पैसे हैं, इसको तुम ये मत समझो, ये क्या भेजे जा रहे हो मुझे, ये क्या भेजे जा रहे हो। शाहिद अच्छा। अफरीदी उनको ये बोल रहे थे, ये क्या आ रहा है, कभी कारपेट उड़ता हुआ आ रहा है, कभी टोपी आ रही है। तो कहते ये क्या है, ये कौन मुझे टोपियां पहनवा रहा है। तो उन्होंने कहा ये गिफ्टिंग है। आगे से ना इंजमाम उल हक उनको गाइड कर रहे थे। अभी तो बड़े बड़े लोग आपको नजर आएंगे टिकटॉक लाइव पे। बेसिकली जो उनको उस ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे थे स्क्रीन पे, वो गिफ्ट थे, वो गिफ्ट और जब लाइव बंद किया होगा तो उसके पैसे ऐड हो गए होंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, तो आपने लगाया मैच पतलू के साथ आज तक? नहीं, अभी तक नहीं लगाया, लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्दी लगाऊंगी। आपकी बात होती है उनसे? नहीं, बात नहीं होती। एक्चुअली जो उनके जिन्होंने उनको अप्रोच दिया, गैम्बलर की मैं बात करूंगी, गैम्बलर जी वेरी वेरी वो मैं भी टिकटॉकर हैं? रिस्पेक्टेड, या टिकटॉकर हैं वो भी? टिकटॉकर तो नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली वो टिकटॉक पे आ गए में है। अच्छा। गैम्बलर वो हैं जिन्होंने टिकटॉक को इस अप्रोच तक पहुंचाया, ठीक है ना। अच्छा। आपने अगर आफ्ताब इकबाल का शो देखा होगा, पतलू ने भी अपने शो में गैम्बलर अच्छा, जी अच्छा, वो की जो बात साथ की है। बैठे जी हुए थे, जी जी, दोस्त साथ थे बैठी उनके। है। अच्छा, अच्छा, वो हैं, उनका किसी ब्रॉड पे जाना ही बहुत मायने रखता है। वो रोजाना मेरी ब्रॉड पे आके ना सिर्फ मुझे देखते हैं, बल्कि मुझे प्ले भी करते हैं मैच। अच्छा। ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती इस बात की समझती हूँ। उससे भी बड़े बड़े गिफ्टर्स आते हैं, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन गैम्बलर जी का रोज़ाना मेरी ब्रॉड पे आना, ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। अच्छा, ये पाकिस्तान में एलिजिबल है? नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं, वैलिड नहीं है। लाइक आप बैन है पाकिस्तान में, तो कैसे करती हैं आप? ये टिकटॉक लाइव पाकिस्तान में जुगाट ही है कैसे? जो लग जाए। लाइक कई लोग कहते हैं कि गूगल से भी आप लाइव आ सकते हो, सिम दुबई की सिम हो, सऊदीया की सिम हो, इंग्लैंड की सिम हो, यानी कि कोई 4 कंट्रीज हैं उनकी सिम हो, वहाँ से भी आप लाइव आ सकते हो। सिर्फ लाइव का ऑप्शन होता है, सिग्नल तो आपको पता है बाहर की कंट्रीज के जो सिम होती है उसके सिग्नल तो आ ही नहीं सकते ना यहाँ पे। अच्छा, सिम मोबाइल में डालने वो? हाँ, सिम मोबाइल में डाल के लाइव का ऑप्शन लाइव का ऑप्शन आ जाता हाँ है? जी, तो उससे हर कोई लाइव कर सकता है? हाँ, हर कोई लाइव कर सकता है, लेकिन उसमें फॉलोअर्स की होती है कि आपके इतने फॉलोअर्स, आई थिंक सो 1000 फॉलोअर्स हैं। लेकिन अब ना कोई ऐसा सीन चल पड़ा है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली बहुत अकाउंट बनाए हैं, उसमें पायनियर नहीं लिंक हो रहा ना। अच्छा। पायनियर को करना पड़ता है, लिंक करना पड़ता है ना उसको, जैस कैश या अपने अकाउंट्स के साथ, तो वो लिंक ही नहीं हो रहा। पैसे इजीली विड्रॉ हो जाते हैं पाकिस्तान में? हाँ, इजीली हो जाते हैं, बिल्कुल इजीली। लेकिन अभी न्यू अकाउंट्स के साथ बहुत प्रॉब्लम आ रही है, न्यू अकाउंट्स नहीं हो रहे। अच्छा। हाँ जी। तो आप बताएं, आपके हालात इस टिकटॉक से पहले कैसे थे? हमें पता लगा आप शोबिज़ में भी काम करती रही हैं। हाँ जी, तो मैंने क्या हालात थे, क्या वजह बनी आप टिकटॉक पे आई?
एक्चुअली मैं मेरे माशाल्लाह से टिकटॉक पे 7.5 लाख फॉलोअर्स हैं। अच्छा। तो मुझे ना बहुत लोग कहते थे मैं ना डिपेंड थी, बहुत से लोगों पे डिपेंड थी, लाइक ना कि वो मुझे यानी कि मेरे घर को रन आउट कर दें तो कर दें। तो जो मेरा अच्छा। भाई है, इसमें मेरे भाई का बहुत किरदार है, मैं कहती हूँ बहुत किरदार है। वो हमेशा मुझे देखता था ना कि ये बंदी शुरू से कर रही है, एक्टिंग हो रही है, बहुत मेहनत करती है। वो जब देखता था ना टिकटॉक जब बनाती हो तो टिकटॉक लाइव क्यों नहीं आती ना, तो उसने मुझे ये बात की कि आप टिकटॉक लाइव आओ, वहाँ से दुनिया बहुत पैसा कमा रही है। और उससे 5 महीने पहले मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया कि मैं जो सी हूँ ना 1 महीने में 5 लाख कमा रही हूँ। मैंने फिलहाल उसकी बात का यकीन नहीं किया था, लेकिन वो सच कह रही थी। 1 महीने में 5 लाख कमाती हाँ, है? 1 महीने में, टिकटॉक बल्कि 1 लाइव महीने से? से भी कम जी, टिकटॉक लाइव से। मैंने उसकी बात मानी नहीं, मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसे कमा रही हो। फिर मेरे भाई ने मुझे बेसिकली पुश किया, लेकिन मैंने उसकी भी बात नहीं मानी। उसने ना मेरे से मेरी दोनों आईडीज़ ले ली, मेरी दोनों आईडीज़ लेके अपनी कजन्स को दे दी। और अब मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, मेरी आईडीज़ है, नीचे मेरी वीडियोज़ लगी हुई हैं, ऊपर मेरी कजन्स लाइव आ रही हैं, ठीक है, और वो बेशुमार पैसा कमा रही हैं। जब मैंने ये चीज़ देखी ना, तो मेरे से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि इतने सालों की मेहनत मेरी है टिकटॉक पे, ठीक है ना, और यानी कि फ़ायदा कोई और उठा रहा है। तो फिर मैंने उनसे वो आईडीज़ वापस ली। बेसिकली आप बता रही हैं कि आपके भाई आपको टिकटॉक लाइव पे लेकर आए, हाँ, उन्होंने मेरे support भाई ने किया। मुझे कहा कि आप डिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट बनो, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो लोगों पे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप कर सकती हो, यू कैन डू इट। तो आपके फाइनेंशियल मामला पीछे डाउन थे जिस वजह से आप इधर? हाँ जी, फाइनेंशियली कंडीशन तो ऐसे भी थी कि मैं नहीं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बता सकती, बहुत बुरी कंडीशन थी। मैं आपको अपनी कंडीशन के बारे में नहीं बता सकती, ठीक है ना। मैं उस पाकज़ात का इतना शुक्र अदा करती हूँ, इतना शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे प्रोफेशन है ना, चाहे जो मर्जी प्रोफेशन चूज़ कर लो, ठीक है ना। टिकटॉक मैं बनाती हूँ, तो टिकटॉक पे लाइव आना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत इस चीज़ के खिलाफ थे, तो लेकिन मैं सबको पीछे करके मैं अपना टिकटॉक बनाती रही। लेकिन सारे मेरे रिलेटिव्स कहते थे कुछ मिलता भी है, कुछ मिलता भी है टिकटॉक से, फ़ायका टिकटॉक बनाती है, इसको कुछ मिलता भी है। तो सब लोग कहते थे नहीं कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। तो मैं कहती हूँ आज वो वक्त है, आज मैं चाहती हूँ सब मेरे से पूछे कुछ मिल रहा है टिकटॉक से। जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं मेरे अकाउंट को देख के, जो टिकटॉक बनाती है, टिकटॉक बनाती है, तो आज मैं उनको बता सकूँ कि मैं टिकटॉक से कितना अर्न कर रही हूँ। मैंने सब पे डिपेंड होना छोड़ दिया। आप इमोशनल हो रही हैं जी। ज़ाहिर है ये इनके मामलात हैं फाइनेंशियल, और जिस तरीके से ये बता रही हैं कि इनकी जर्नी क्या थी टिकटॉक लाइव पे आने की। और हम बेसिकली ये जानना चाह रहे थे कि एक्चुअल टिकटॉक लाइव है क्या, होता किस तरह है, और क्या वाकई उससे इतनी अर्निंग होती है। तो ये एक जीती जागती मिसाल है फ़ायका, जो कि इतनी जो है वो डिसअपॉइंट हो गई थी फाइनेंशियल मामला से शोबिज़ के। तो उसके बाद इन्होंने टिकटॉक लाइव जो है वो ज्वाइन किया, और अब विद इन 20 डेज़ जो है वो ये माहाना अच्छा लाखों रुपए अर्न करनी है। आपको बहुत सारी लड़कियां देख रही हैं, और ऐसी लड़कियां भी हैं जो कि घर से बाहर नहीं जा सकती, तो जॉब नहीं कर सकती, या ऐसे लड़के भी जो कि ये काम करना चाहते हैं। इसके नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपेक्ट सामने रखते हुए आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी टिकटॉक लाइव वही ज्वाइन कर सकता है जो जिसको टिकटॉक का थोड़ा पता हो, जो टिकटॉक जिनको बनाना आता हो। आप ऐसे नहीं कर सकते आप टिकटॉक, क्योंकि फिर आपको होस्टिंग ही नहीं आएगी। आप टिकटॉक बनाते हो ना, तो फिर ही आप अच्छे अच्छे होस्ट बन सकते हो। तो इसमें नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। वही बात होती है गिफ्टर्स को क्या पसंद है, जो आपकी ब्रोड पे आके रुकेंगे ना, आप कैसा उनको कंटेंट अपना सामने लेके आ रहे हो। अगर आप अपना अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं तो आपके पास वही लोग रुकेंगे जिस तरह की उनको कंटेंट पसंद है। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि पनिशमेंट होती है। पनिशमेंट मतलब सज़ा, तो कुछ सज़ा देता है आपको, ये क्या चक्कर है? हमने अक्सर आपकी भी बारे में सुना है कि आप भी पनिशमेंट करती हैं। जी। पनिशमेंट क्यों करती हैं आप? मैच जब लगता है ना, मैच में ये होता है दो लोगों का मैच होता है, उनके भी सपोर्टर्स बैठे होते हैं, हमारे भी सपोर्टर्स बैठे होते हैं एज अ गिफ्टर। वो भी आपको गिफ्टिंग कर रहे होते हैं। गिफ्टिंग का बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो जब वो गिफ्टिंग कर रहे होते हैं ना, आपका 5 मिनट का मैच होता है, उस 5 मिनट में देखना होता है वो अच्छा प्ले करेंगे उनके गिफ्टर्स के, मेरा गिफ्टर्स अच्छा प्ले करेंगे। स्कोर पड़ता जाता है, और एक टाइम आता है 5 मिनट्स के बाद वो टाइम खत्म हो जाता है। फिर स्कोर पे नजर पड़ती है किसका स्कोर ज़्यादा है। फिर जो जीतता है, जीतने वाला जो इंसान हारने वाले को पनिशमेंट देता है। वो क्या हो सकती हैं? पनिशमेंट ज़्यादातर टिकटॉक पे गंदी पनिशमेंट ज़्यादा है, लेकिन अगर आप पहले ही बता दो मैच से पहले कि मैं वल्गैरिटी वाली पनिशमेंट नहीं करती, तो सिंपल पनिशमेंट में ये होगा, आप अपना मुंह ब्लैक कर लो, मुंह रेड कर लो, मूंछें बड़ी कर लो, अपने लिप्स बड़े कर लो। यानी कि ये अच्छी पनिशमेंट्स हैं। और गंदी में क्या होता है? गंदी पनिशमेंट तो वो मैं इसका जिक्र ही नहीं कर सकती, वो बहुत गंदी हैं। होती हैं? शावर करो,
अच्छा। लाइव पब्लिक, इतनी पब्लिक आपको देख रही होती है, सब पब्लिक के सामने आप शॉवर करो और उसके अलावा पानी अपने मुंह के ऊपर फेंको, अपनी शर्ट फाड़ दो, ये गंदी पनिशमेंट्स है। और इससे भी ज़्यादा गंदी पनिशमेंट्स हैं जो मैं नहीं यहाँ पे और कैमरे पे ये बता सकती। पनिशमेंट वाले मैच ज़्यादा अर्निंग के लिए लगाए जाते हैं? हाँ, और ये मैच आप कभी देखें, ये जो मैच होते हैं गंदी पनिशमेंट वाले, इनमें हजार बंदा बैठ के देख रहा होता है और स्टिल ऐसे बैठा होता है, हिलता ही नहीं। गंदी पनिशमेंट ज़्यादा आगे तक जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, जिस तरीके से ये बता रही हैं कि पनिशमेंट्स के हवाले से ये क्या मामलात हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप अगर नेगेटिव यूज़ करना चाहें तो भी आपके लिए है, और अगर आप इसको पॉजिटिव यूज़ करना चाहें तो भी आपके लिए। अभी तक तो हमें आपकी बातों से यही समझ आया, आप इसको बिल्कुल जो है वो पॉजिटिवली यूज़ कर रही हैं और उससे आपने अपने फाइनेंशियल मामलात बेहतर किए हैं। बहुत, बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोग भी इस इंटरव्यू से जितना कुछ सीख पाए हैं, अगर आप लोग अपनी हवाले से जिस तरह ये बता रही हैं कि टिकटॉक लाइव से अपनी ज़िंदगियां बेहतर कर सकते हैं, और इस हवाले से बेहतर कर सकते हैं कि अगर आप वल्गैरिटी उस पर ना फैलाएं या उस पर ना करें, तो आप लोग भी घर बैठे अच्छा अर्न कर सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है टिकटॉक लाइव के हवाले से, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नियो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।